पिछली कक्षा में हम लोगों ने अंतिम में शुरू किया था, अपने कक्षा के अंत में शुरू किया था द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। चूंकि आप लोग कक्षा 5 में हैं और आपको अपने पीएसबीआई के पाठ्यक्रम, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार सोशल साइंस, सोशल स्टडी, सामाजिक अध्ययन के तहत एक अध्याय में यह देखना है, यानी कि अध्याय संख्या 16 है, जिसमें आप लोगों को इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल के तहत बहुत सारी चीजें देखनी है। और मैंने पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से बहुत सारी बातों पे आप लोगों को बहुत सारी बातों को आप लोगों को बताया है, जहां पर आप लोगों को जो है इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल के तहत कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सी क्रियाएं हुए, उन सारे चीजों की बात आई। अब हम लोग बात करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल की, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम लोगों ने पिछली कक्षा में अंत में शुरू किया था और यहीं पर हम लोगों ने विराम दिया था। यहीं से अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, द ब्रिटिश वांटेड टू कर्व द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जैसा हम लोगों ने पिछली कक्षा में देख लिया था। फॉर द सेम रीजन दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, दे ट्राई टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का था कि हाँ, अब हम लोगों को अगर और ज्यादा राज करना है, या फिर कहें तो राष्ट्रवाद के जो चिंगारी जो बहुत ज्यादा भभक रही है, बहुत ज्यादा तेज हो गई है, बहुत ज्यादा धार आ गया है, अगर हम लोग को इसको रोकना है तो हम लोग को डिवाइड एंड रूल करना होगा, यानी कि बांटो और राज करो की रणनीति अपनानी होगी। और इस बांटो और राज करो में जो बांटो का पैरामीटर इन लोगों ने बनाया, जो पैमाना इन लोगों ने बनाया, डिवाइड करने का पैमाना इन्होंने बनाया, वो रिलीजन को बनाया, वो धर्म को बनाया, क्योंकि बड़े स्तर पर यह एक बहुत बड़ा चीज था जिससे धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा सकता था और राष्ट्रवाद को लगभग खत्म किया जा सकता था। तो लिखा हुआ है, लॉर्ड कर्जन द वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 to 1905 tried dividing Bengal, the largest province in India, into two parts, one for the Hindu and other for the Muslim. लॉर्ड कर्जन जो उस समय भारत का वायसराय था, या फिर कहें तो वर्ष 1899 से 1905 तक जो भारत का वायसराय था, उसने एक प्लान के तहत बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित करने की भरपूर प्रयास अगले ने भरपूर प्रयास किया, उसने भरपूर प्रयास की, और उसके तहत इसने भारत के बंगाल को, यानी कि भारत के सबसे बड़े प्रोविंस को, बंगाल प्रोविंस जो था भारत का उस समय सबसे बड़ा प्रोविंस था, उसको तत्कालीन वायसराय, इंडिया का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दो हिस्सों में विभाजित करने का प्लान बनाया, एक जो हिंदुओं का बंगाल हो और एक जो मुसलमानों का बंगाल हो, यानी कि धार्मिक आधार पर मुस्लिम बंगाल और हिंदू बंगाल, यानी कि दो बंगाल बनाने का प्लान खाका लॉर्ड कर्जन ने अपने इंडिया के उस समय के वायसराय रहने के अधीन, यानी कि तहत 1899 से 1905 के बीच में एक प्लान बनाया और उसे इंप्लीमेंट किया, जिसके आधार पर वर्ष 1905 में बंगाल का डिवीजन हो गया। हिंदी में कहें तो बंगाल का जो विभाजन हो गया, यानी कि बंग भंग हो गया, बंगाल विभाजित हो गया वर्ष 1905 में। और इस विभाजन का जो मेन करता धरता था वो उस समय का तत्कालीन वायसराय, भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जो 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा था। उसने भारत के तत्कालीन, यानी कि उस समय के सबसे बड़े प्रोविंस बंगाल को दो हिस्सों में बांटा, एक हिंदू बंगाल और एक मुस्लिम बंगाल, यानी कि एक वो बंगाल जहां पर मुस्लिम की आबादी, मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा थी, तो एक वो बंगाल जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी। एक ईस्ट बंगाल, यानी कि एक पूर्वी बंगाल, तो एक वेस्ट बंगाल, यानी कि एक पश्चिमी बंगाल। वेस्ट बंगाल जहां पर हिंदू बहुल थे, तो ईस्ट बंगाल जहां पर मुस्लिम बहुल थे। In 1905, thousands of people came out onto the road to oppose the plan of partition of Bengal. वर्ष 1905 में हजारों की संख्या में लोगों ने रोड पर आकर, सड़क पर आकर प्रदर्शन किया कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए, बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। They boycotted British goods and shouted anti-British slogan. उन लोगों ने अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाए। The British realized that they could get their hand
burnt and gave up their idea of partition. ब्रिटिश को लगा यानी कि अंग्रेजों को लगा कि अब बहुत सारी चीजें हो गई है, अब ये सारी चीजें और यहां तक ये सारी बातें आ रही है, तो अब अपने रणनीति को, अपने प्लान को जल्दी से अडॉप्ट किया जाना चाहिए, जल्दी से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, यानी कि पार्टीशन प्लान जो है, आइडिया ऑफ पार्टीशन जो है वो जल्दी से इंप्लीमेंट करना चाहिए। दे रीयूनाइटेड द टू पार्ट्स इन 1911। लेकिन क्या होता है कि ये जो दोनों पार्ट है, यानी कि 1905 में तो बंगाल विभाजित हो जाता है, लेकिन वर्ष 1911 में ये दोनों बंगाल जो है फिर से रीयूनाइट हो जाता है, यानी कि फिर से जुड़ जाता है। However, the revolt against the partition of Bengal started the Swadeshi movement and gave birth to the Muslim League. हालांकि यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि ये जो विद्रोह शुरू हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ, यानी कि बंगाल के विभाजन के खिलाफ, इसने दो चीजों को जन्म दिया। एक तो पहले से जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था वो और ज्यादा धार पकड़ लिया, और दूसरा धार्मिक आधार पर एक मुस्लिम लीग, सीधा सीधा कहें तो एक मुस्लिमों के ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई, जो अपने धार्मिक आधार पर अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। यानी कि मुस्लिम लीग और स्वदेशी, स्वदेशी तो पहले से भी चल रहा था, इसको भी धार मिल गई, और मुस्लिम लीग एक नए सोच, एक नए ऑर्गेनाइजेशन, एक नए संस्थान की शुरुआत भी, न्यू भी इसी कारण से पड़ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट का। सबसे पहले बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट का, क्योंकि यही दो चीजों की जिक्र यहाँ पर, इन दो चीजों की बात यहाँ पर आई थी, एक स्वदेशी मूवमेंट का और एक मुस्लिम लीग का। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट का। स्वदेशी मूवमेंट क्या है और स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है? तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है द स्वदेशी मूवमेंट में द पीपल मेड ह्यूज बोनफायर ऑफ इंग्लिश गुड टू सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट। जो भारतीय लोग थे उन्होंने स्वदेशी यानी कि अपने देश द्वारा, अपने देश के लोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू किया, तेजी से प्रयोग करना शुरू किया, और अंग्रेजों वाले जो वस्तु थे उसको जलाना, उसका बहिष्कार करना, ये सब भी बहुत तेजी से शुरू किया। The British fought back by putting thousands of Indians in jail. तो इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेजों ने इससे लड़ाई लड़ी। भारतीय अपना सामान यूज कर रहे थे, अपना सामान प्रयोग कर रहे थे, स्वदेशी सामान, अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार कर रहे थे, जला रहे थे। तो अब इन सारे को रोकने के लिए अंग्रेजों के द्वारा इन भारतीयों को, बहुत सारे भारतीयों को कारागार में, अंग्रेजी में कहें तो जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि इस जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, ये ज्यादा गति न पकड़े, या फिर ये जो आंदोलन है इसको खत्म किया जा सके। इन सारे चीजों के लिए इन लोगों ने भारतीयों को कारागार में डालना शुरू किया। अब हम लोग आ चुके हैं पृष्ठ संख्या 95 पर, जो आप लोग सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं, पारस प्रकाशन पुस्तक सोशल साइंस के इस चैप्टर में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें हुई, और कैसे ये जो स्वदेशी मूवमेंट था उसने अंग्रेजों को परेशान किया, और अंग्रेजों ने इसको तोड़ने के लिए, यानी कि इसका काट निकालने के लिए लोगों को जेल में डालना शुरू किया। आगे लिखा हुआ है, Seeing the futility of their action, slowly the British stayed to give in. They introduced some reform to win the favor of Indian. हालांकि अंग्रेजों ने ये सारा कार्य तो किया, अंग्रेजों ने लोगों को जेल में, कारागार में डालने का कार्य तो किया, लेकिन देखा कि इन सारे चीजों से भी ये लोग जो हैं, जो बाहर वाले लोग हैं, जो अंदर कारागार वाले लोग जो हैं, ये लोग ज्यादा वो डर नहीं रहे हैं, और इन लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो और तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो उन्होंने देखा कि अब इन सारे चीजों से भी ये लोग डर नहीं रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, अगर हमको और ज्यादा शासन करना है और लंबे समय तक अगर भारत पर राज करना है तो कुछ पीछे हटना पड़ेगा, यानी कि कुछ बातों को मानना पड़ेगा, इन लोगों के कुछ बातों को मानना पड़ेगा। हमेशा अपनी बात या फिर अपने आप पर अडिग रह के अब थोड़ा सा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब लग रहा है कि ये लोग ज्यादा उग्र होने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत बात इनकी मान ली जाए, थोड़ी बहुत मांग मान ली जाए, थोड़ा बहुत डिमांड को फुलफिल
कर दिया जाए, तो इसके कारण से दे इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म, अंग्रेजों ने कुछ बदलाव इंट्रोड्यूस किए, यानी कि उन्होंने कुछ बदलाव लागू किए ताकि वो इंडियन के फेवर, यानी कि भारतीय लोगों का जो पक्ष था या फिर भारतीय लोगों का जो भारतीय लोगों की जो प्रक्रिया थी, भारतीय लोगों का जो व्यवहार था, भारतीय लोगों का जो सहानुभूति थी, वो अपने पक्ष में थोड़ा बहुत कर सके। इसके लिए इन्होंने भारतीय लोगों के बहुत सारे मांगों में से कुछ मांगों को अपने तरीके से माना, क्योंकि इनको लगा कि नहीं, अगर मांग नहीं मांगते हैं तो और ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जेल जाने से भी, कारागार में जाने से भी ये लोग डर नहीं रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे गांधी जी अराइव्स ऑन द सीन। अब गांधी जी की बात करेंगे कि अब यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी का यहाँ पर पदार्पण होता है बड़े स्तर पर। अब बात आती है यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी की। अब ये आएंगे सीन में, ये आएंगे पिक्चर में। ये बात होगी कि आखिर अब मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम लोग तथाकथित भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं, अब ये कौन थे, इनका क्या भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान था, अब इनकी बात होगी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी की बात अब होगी। लेकिन ये बात हम लोग अगली कक्षा में शुरू करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का टॉपिक हम लोग अगली कक्षा में शुरू करेंगे। इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में मोहनदास करमचंद गांधी के साथ।